और ग्राम मैठानी के हमारे समस्त कृषक बंधु, मैं कृषि विभाग की ओर से आपका स्वागत करता हूं इस प्रशिक्षण स्थल पर। जैसा कि इस बैनर में भी लिखा है, भारत सरकार द्वारा एक योजना चलाई जा रही है, उसका नाम है नमसा, नेशनल मिशन ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। यानी उसको अगर सरल शब्दों में कहें तो उसका अर्थ है स्थायी खेती या टिकाऊ खेती। जैसे हमारी भूमि टिकाऊ नहीं रह रही आज के दिन में, हमारे खेत सारे बंजर पड़े, मतलब खेती नहीं है, खेत तो हैं लेकिन खेती उसमें नहीं हो पा रही है, बंजर है। उसके बाद क्या हो गया है, हमारे देश में कुछ स्थान ऐसे हैं जहां अन्न पैदा हो रहा है और पूरा देश उससे पल रहा है, जैसे पंजाब है, हरियाणा है या यूपी का कुछ हिस्सा है। लेकिन वहाँ पर एक जो बड़ी गंभीर चुनौती आ चुकी है आज के समय में कि उर्वरकों का प्रयोग, खादों का प्रयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अगर इस बार हम एक नाली में 2 किलो यूरिया डाल रहे हैं तो अगली बार उसको 3 करना पड़ रहा है, 4 करना पड़ रहा है। पंजाब में स्थिति 20 किलो तक चले गई। अगर वो 2 से 1.5 कर दें तो कुछ भी खेत में पैदा नहीं हो रहा है, यानी हमारी ज़मीन नशीली हो चुकी है। उसका कारण यह है कि हमने उसमें अंधाधुंध रसायनों का प्रयोग किया है, इससे हमारी भूमि जो है ख़राब हो गई है। और जब तक इंसान जिंदा है उसे रोटी, कपड़ा और मकान, रोटी सबसे पहली आवश्यकता है। और जो हमारी रोटी है, जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी भूमि में ही पैदा होनी है, यानी जिस खेत में हम फसल बो रहे हैं उसका स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए भारत सरकार ने एक कार्यक्रम चलाया है कि हम अपने मृदा का प्रबंधन करें, मैनेजमेंट करें, ताकि उसमें खेती हमेशा होती रहे। जैसे हम आज जो खेती कर रहे हैं, हमारे बुजुर्गों ने बड़े संतुलित मात्रा में उसका प्रयोग किया, गोबर की खाद डाली, किसी प्रकार का रसायन नहीं डाला, तभी हम आज खेती कर पा रहे हैं। लेकिन वर्तमान समय में हम अपनी ज़मीन का दोहन कर रहे हैं, यानी हम उसको इतना ख़राब कर दे रहे हैं। हमारे पहाड़ में स्थित नहीं है, नीचे है, लेकिन यहाँ भी हमें सजग रहने की आवश्यकता है। लेकिन उत्पादन भी बढ़ना है, हमने खेत में ज़्यादा पैदा करना है, क्योंकि हमारी जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो उसके लिए हमको जैविक उर्वरकों का प्रयोग करना है। ये सब चीज़ों की जानकारी हमें तब हो सकती है जब हम अपने भूमि के मिट्टी की जाँच करें। इस मिट्टी की जाँच के लिए आपका मैठानी गाँव चयनित किया जा चुका है, ठीक है। हम आपके हर किसान के खेत से सैंपल लेंगे, मिट्टी लेंगे, उसको जांचेंगे और उसमें देखेंगे कि क्या कमी रह गई है। अब क्या है कि मेरे पास एक मशीन होती है GPS, हम जिस खेत से मिट्टी लेंगे ना, मिट्टी भेजनी पड़ेगी, मिट्टी भेजनी पड़ेगी, इसको भी लगाएंगे वहाँ पे, ठीक है। जहाँ से मिट्टी लेंगे वहाँ से इस मशीन को दबाएंगे और इसमें एक रीडिंग आएगी, उस रीडिंग को हम नोट कर लेंगे, वो आप ही लोगों ने करना है। तो हम कह रहे हैं कि हमने हर जगह की मिट्टी लेनी है, पूरे गांव की, हर खेत की, ये लेना बड़ा संभव है। इसके लिए एक तरीका जो हमारे वैज्ञानिकों ने तैयार किया है, हम एक प्रतिनिधि नमूना लेंगे, अपने पूरे मैठानी गांव है जैसे आपका, इसको 8-10 क्लस्टरों में बांट देंगे, 8-10 ग्रिड में बांट देंगे। जैसे हम लोकल नाम रखते हैं ना, तल्ली सारी, मल्ली सारी, तो एक एक तोक से एक मिट्टी का नमूना लिया जाएगा और वहाँ पर मशीन लगाई जाएगी ये, और वो रीडिंग जो है बिल्कुल फिक्स होगी, वहीं पर मशीन को लिया जाएगा, इसमें रीडिंग आएगी, उसको नोट कर लिया जाएगा। और जो मिट्टी जो है, हमारे जो फसलों की जड़ें हैं, वो 6 इंच गहरे से खुराक लेती है। खाली हमने टॉप के लेयर की मिट्टी नहीं लेनी है, बल्कि 6 इंच गहरे से लेनी है कि हमारे पौधों की जो जड़ें हैं वो 6 इंच हमारे खेत में जाती। तो उसके लिए हम जैसे फावड़ा मारेंगे, ऐसे फावड़े से ऐसे मारेंगे तो पूरी लेयर उसकी जो है मिट्टी की आ जाएगी। एक तोक में 4-5 जगहों से लिया जाएगा आधी किलो मिट्टी, उसके बाद उसको जमा किया जाएगा, फिर उसको आराम से मिला लिया जाएगा और उसके बाद जो है उसमें से आधा किलो मिट्टी आप एक थैली में पैक करके हमको दे देंगे और आप उसमें बाहर से लिख देंगे फलां तोक या फलां ग्रिड, यानी 200 नाली का हम एक ग्रिड बनाएंगे, लगभग 200 नाली ज़मीन का एक ग्रिड बनाएंगे। तो उससे हमारे पूरे खेत की मिट्टी की जानकारी हो जाएगी। हमारे पौधों को 16 तत्वों की ज़रूरत पड़ती है पैदा होने के लिए, ठीक है, 16 तत्वों की जरूरी होती है और वो बहुत सारे के सारे बहुत ज़रूरी होते हैं, जिसमें NPK 3 जो तत्व हैं उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और जो 13 माइक्रो हैं, सूक्ष्म तत्व हैं, उनकी भी ज़रूरत पड़ती है। अगर वो भी ज़रा सा कम हो गए तो हमारे खेत में उत्पादन अच्छा नहीं होगा, या दाने नहीं बैठेंगे, या बीमारी हो जाएगी, एक सारी चीज़ें होती हैं। तो उनका एक निश्चित मात्रा में होना बहुत ज़रूरी होता है। वो जो 13 तत्वों की या 16 तत्वों की जो जानकारी है कितनी है, ये हमें तभी प्राप्त होगी जब हम मिट्टी की जाँच कराएँगे। आपने मिट्टी हमें दे देनी है, उसके बाद उसको लेबोरेटरी भेजा जाएगा और रिपोर्ट हम आपको देंगे। हमने किस खेत में क्या डालना है, इससे आपको जानकारी मिल जाएगी। इससे क्या होगा कि जब निर्धारित मात्रा में जिस चीज़ की ज़रूरत हो, अगर वही हम डालेंगे तो हमारी आगे आने वाली पीढ़ियाँ भी हमारे खेत से निरंतर उत्पादन लेती रहेंगी। और जैसा कि आप जानते हैं, हमारा सल्ट ब्लॉक पूरी तरह जैविक
यहाँ पर कायदानुसार कानूनन हम किसी प्रकार के रसायन का प्रयोग नहीं कर सकते, न किसी खाद का प्रयोग कर सकते हैं, न किसी कीटनाशक का प्रयोग कर सकते। लेकिन हमने अपनी फसल को बचाना है। आपके क्षेत्र में मुझे लगता है कुरमुला, कटुआ, ये सारे कीड़े भी लगते होंगे जो फसल को नुकसान करते हैं। मैंने बहुत बार मीटिंग में बताया, मैं इस बार भी बता रहा हूँ, इसके लिए एक दवा आती है ब्यूवेरिया वैसियाना, हमारे देवारी स्टोर में भी उपलब्ध है। उसको गोबर के साथ, यानी सड़ी हुई गोबर के साथ मिला के खेत में डाला जाता है, जिससे ज़मीन के सारे कीड़े जो है मर जाते हैं। और जो ऊपर कीड़े लगते हैं, जो हमारी फलियों का रस चूसते हैं या पत्ते को खाते हैं, उसके लिए हमारा निम्बसडीन यानी नीम का तेल हमारे पास है। नीम के तेल जब हम अपने पौधों पर डालते हैं तो सारे प्रकार के कीड़े उससे भाग जाते हैं, क्योंकि नीम का तेल बहुत कड़वा होता है और ये किसी प्रकार के रसायन नहीं है, बल्कि जैविक आइटम है। तो आप इनका प्रयोग हमने करना है। और हमारे प्रति क्षेत्र में देखो, जो हम खादों का प्रयोग इसलिए भी नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सिंचाई का साधन नहीं। अगर हम खाद डालेंगे तो हमारे खेत को जला देगा। तो हमने जैविक खादों का प्रयोग करना है, और उसके लिए रामबाण है, जो हमारे गोबर की सड़ी हुई खाद है, उसको आप अपने खेत में प्रयोग करें। बर्मी कंपोस्ट प्रयोग करें, जैसे पिट हमने बनाए आपके यहाँ, आप लोग उसका प्रयोग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं बर्मी का। अब उसके बाद ऐसा है, जो हमने मिट्टी की जांच कर ली, हमें पता चल गया कि हमारे ज़मीन में किस चीज़ की कमी है, उसको हम आप लोगों को निःशुल्क देंगे। जिस चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ेगी अपने खेत में डालने की, ये आपका गांव चयनित किया गया है, आप लोगों को निःशुल्क वह वितरित किया जाएगा। निःशुल्क वितरित करने के 2-3 साल बाद फिर हम उसी स्थान से मिट्टी की जांच करेंगे और उससे पाएंगे कि हमारी ज़मीन कितनी रिकवर हो गई है। जैसे हमारे वातावरण में सारी चीज़ें होती हैं। आप में से कई लोगों ने विज्ञान पढ़ा होगा, है ना, विज्ञान के कई लोग विद्यार्थी होते होंगे। तो हमारे जो वातावरण में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है बताइए? हाई स्कूल इंटर तो क्या होगा किसने साइंस से? नाइट्रोजन होती है ना, वेरी गुड। 78% नाइट्रोजन होती है। और हमारे पौधे को सबसे ज़्यादा ज़रूरत नाइट्रोजन की पड़ती है। उसका जो हरापन है और उसकी ग्रोथ के लिए हमें नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है। और हमारे किसान बंधु उसके लिए यूरिया, NPK कई सारी खादों का प्रयोग करते हैं, जबकि वो हमारे वातावरण में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इसके लिए हमारे बीज भंडार पर भी आया हुआ है एजिटोवेक्टर करके, और हमने आपके गांव में दिया भी है कई बार। एजिटोवेक्टर 1 cc लिक्विड की, उसको 1 ml 1 लीटर पानी में डाल के हम अपनी खेती में स्प्रे कर देते हैं। उससे हमारे 2 काम होते हैं। जैसे हमारे यहाँ सिंचाई का साधन नहीं है, अगर स्प्रे से उतना पानी भी मिल गया तो जो हमारे पानी की पूर्ति भी होगी, तो खेतों में उसकी सिंचाई भी हो जाएगी। दूसरा, जो वातावरण का नाइट्रोजन वो हमारे खेत में आ जाएगा और हमारा पौधा वृद्धि करेगा, हमें उत्पादन ज़्यादा मिलेगा, नाइट्रोजन फिर वहीं चले जाएगी। नाइट्रोजन सर्किल है, जैसे पानी है ना, बारिश से पानी आता है तो ऑलरेडी हमारे वातावरण में पानी हमेशा रहता है, वो हमारी ज़मीन में बरसता है, उसके बाद वाष्पन द्वारा फिर ऊपर जाता है, यानी ये कभी कम ज़्यादा नहीं होता। वो एक सर्किल है, एक चक्र है। वैसे नाइट्रोजन का भी एक चक्र है और उसकी हमारे पौधे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप लोग ये करेंगे, जहाँ से हमने मिट्टी लेंगे वहीं पर ये मशीन GPS दे देंगे, जो गांव में व्यक्ति काम करेगा, इसी को उसने थोड़ी देर दबाए रखना है, तो उसमें रीडिंग आएगी और उसको नोट कर लेगा नमूने के आगे। ठीक है, साल के लिए कैसे तैयार करना है, क्योंकि ये काम आपने करना है, इस पर आपको इसका प्रशिक्षण दे रहे हैं। आपने उस थैले में, मैंने बताया ना कि हम एक ग्रिड बना लेंगे, ग्रिड में 4 जगह की मिट्टी लेंगे, उसको आपस में अच्छी तरह मिला लेंगे, फिर उसमें से आधा किलो मिट्टी एक थैले में रखेंगे और उसके बाहर से फलां तोक, जिस तोक से आप मिट्टी ले रहे हैं उसको जो है उसके बाहर नाम नोट कर देंगे, इस तोक से हमने मिट्टी ली है, ठीक है, और GPS रीडिंग लिख देंगे। अब उसके बाद हमें ये काम करना पड़ेगा, माना आपका कोई एक तोक है, तल्ली सारी तोक है या मल्ली तल्ली सारी तोक है, उसमें फिर हमने जितने किसानों के उसमें खेत हैं उन सब की एक लिस्ट बनानी। जितने भी किसान हैं, 15 किसानों के भी खेत हो सकते हैं, 20 के भी हो सकते हैं या 5 के भी हो सकते हैं, उनकी एक लिस्ट भी आप उसी नमूने के पीछे लगा देंगे। तो अब आपका जो कार्ड बन के आएगा, है ना, उसमें प्रत्येक किसान का अलग अलग आएगा। अब आप कोई फसल बो रहे हैं और नहीं हो रही है, उसमें कोई कमी हो रही है, तो अब आपको अपनी मिट्टी ले जाने की उसके बाद ज़रूरत नहीं है। प्रधान जी ने जैसे कहा, माना अगर हम तल्ली सारी तोक से नमूना ले रहे हैं, कोई भूल से उसमें मल्ली सारी ना लिख दें, क्योंकि फिर हमारे पास क्या होगा, गलत रिपोर्ट आएगी। ठीक है, रिपोर्ट का ध्यान रखें। एक मेरा आप लोगों से अनुरोध है, सबसे ज़्यादा बारिश हमारे पर्वतीय क्षेत्र में होती है। बारिश सबसे ज़्यादा इतनी प्लेन्स में नहीं होती इतनी बारिश, सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है, हमारे पहाड़ों में होती है, और सबसे कम पानी हमारे पास होता है। ठीक है ना, जैसे हम लोगों में पानी को देवता भी माना जाता है, वरुण माना जाता है उसको, है ना,
लेकिन भगवान यहाँ कृपा भी करते हैं, आते हैं स्वयं, लेकिन हम भगवान से बैठो कहते ही नहीं हैं, भगवान को हम बैठने के लिए दर ही नहीं, आइए बैठे नहीं कहते हैं। तो हमारा सारा पानी कहाँ चले जाता है, फिर नीचे मैदान को ही वहीं चले जाता है, क्योंकि हमारी ज़मीन में ढाल है। कहा ना, हमने उनको भगवान माना, लेकिन भगवान से नहीं कहा बैठो, यानी हमने पानी को रोकने के लिए कोई साधन नहीं बनाया, और हमने जो है वो पानी जो है सारा नीचे को बह जाता है। अब बारिश के पानी को कैसे रोका जाए, बहुत कठिन विषय है, लेकिन बहुत सरल भी। जैसे आपका ये मैठानी गांव है, अक्सर हमारे पहाड़ में क्या होता है, यहाँ पर गांव होता है और इसके ऊपर की ज़मीन खाली होती है, बीड़ा होता है खाली, देखा है ना आपने भी। जैसे यही बचे हैं तो ऊपर ये खाली है, देखो इधर ये ऊपर टॉप वाला हिस्सा भीड़ा होता है अक्सर, और नीचे खेत होते हैं। एक जनरल सी बात है, कहीं पर ऊपर नीचे भी हो सकता है। तो हमने क्या करना है, मैंने कहा ना, हम बारिश को हम बैठने नहीं दे रहे हैं भगवान को। जो ये टॉप वाला जो खाली का हिस्सा है, इसमें एक लाइन पर 2-3 फीट गहरे, आपने कई जो खोदे हुए देखे होंगे, नालियाँ टाइप की खोजे, जैसे हमने भी खुदवाए थे यहाँ पीछे, लेकिन वो वहाँ खोदे गए थे, याद है आप लोगों को, कई लोगों ने काम किया होगा, बनाए थे ना। हाँ, अब लोग कहते हैं कि इसका क्या महत्व है। इसका महत्व ये है, अगर हमने ये पिट बना दिए, जब बारिश होगी तो पानी सीधे नीचे न जाके थोड़ी देर हमारी पिट में जमा होगा। जमा होने के बाद उसको हमारी ज़मीन जो है एब्जॉर्ब कर लेगी। एब्जॉर्ब करने के बाद हमारी ज़मीन में क्या हो जाएगी, नमी बनी रहेगी, तो हमारे फसलें हमको ले लेंगे। दूसरा, आप लोग, मैंने देखा है कि हम लोग मेड़ नहीं रखते, खेतों में मेड़ रखना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, हम खेत को बांध के रखें थोड़ा, वो इसलिए ज़रूरी है। हाँ, मेड़ बनाए, मीना कहते हैं उसको हमारे यहाँ, मेड़ यानी नीचे का, उसको मैंने देखा कि कई लोग उसको साफ कर देते हैं। उसको रोको, उसको रखना बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए ज़रूरी है कि एक तो जो बारिश का पानी आएगा थोड़ी देर आपके खेत में रुकेगा, दूसरा जो हम गोबर वोबर खाद डाल रहे हैं ना, वो तेज़ बारिश के साथ वो भी बह जाता है नीचे को। हम डालते जा रहे हैं, लेकिन पानी क्या है नीचे को, उसके साथ तो हमारा गोबर भी बह जा रहा है, हम डालते जा रहे हैं वो बहते जा रहा है। तो अगर थोड़ा मेड़ होगी तो थोड़ी देर रुकेगा, उसका रस हमारे खेत को मिलेगा और हमारे खेत में बनी रहेगी वो चीज़ें। तो ये भूमि को हमने स्वस्थ बनाना है, जिसमें हमने फसल को लेना है, इसका स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये हमेशा अन्न उपजाकर हमारी पालन पोषण करती रहे, आने वाले पीढ़ी को भी। बिल्कुल, आने वाली किसान के लिए। देखिए, हम यहाँ क्यों रहते हैं, हम कहते हैं मैठानी हमारा घर है। क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर अपना घर है और थोड़ा हमारी ज़मीन भी है ना। और जो ज़मीन है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अमूल्य है, इसीलिए हमारा घर है। हमने उस ज़मीन को ऐसा बनाना है, जैसे वो तुलसीदास जी ने भी लिखा है ना कि राम राज्य में ऐसा था कि फूल ही फल ही सदा तरु कानन। हमारी मिट्टी इतनी बढ़िया थी कि उस पेड़ों पर हमेशा फल आया करते थे, है ना। सदियों से यहाँ पर रहे, इतने पुरानी पीढ़ी सब यहीं से, तो सारे यहीं से रहे हैं, बुजुर्ग लोग हमेशा से करते रहे। यानी हमारी मिट्टी इतनी मजबूत थी कि पेड़ों में हमेशा एक आध फल आते रहता था। एक तरह से फूल आ रहा है और एक तरह से फल लगे। आज हमारी वो मिट्टी की वो ताकत जो है ख़त्म हो गई, क्योंकि हम उससे ले तो रहे हैं लगातार, लेकिन उसको कुछ दे नहीं रहे। उसके पास भी तो एक सीमित भंडार है, ज़मीन के पास भी एक सीमित भंडार है। अगर हम बार बार लेते रहेंगे, उसको कुछ देंगे नहीं। और उसका जो सबसे अच्छा तरीका है, जो कार्बनिक पदार्थ है, जो सड़ा गला गोबर है, जीवांश है, वनस्पति है, वो हमारे खेत को मिलती रहे, वही उसके लिए बहुत बड़ी शक्ति। तो इसी कार्यक्रम को करने के लिए प्रशिक्षण भी आयोजित किया गया है, और ये मिट्टी के नमूने ले जाएंगे, ये आप लोग इसका लाभ उठाएं। दूसरा, मैंने प्रधान जी को अभी फॉर्म दिए हैं। ऐसा होता है ना, आजकल फसल का बीमा भी हो रहा है, जैसे जीवन बीमा होता है मनुष्य के शरीर के लिए, वैसे फसल का भी बीमा हो रहा है। हमारे यहाँ अभी 2 फसलों का बीमा हो रहा है, पर्वतीय क्षेत्र में, सारी फसलों का नहीं हो रहा है। खरीफ में मंडुवे का, और अभी जो है गेहूँ का, ठीक है। इसका ऐसा है, 16 रुपया प्रति नाली आपको एक बार एक फसल के लिए प्रीमियम देना पड़ेगा, 16 रुपया। अगर फसल को कोई नुकसान होता है प्राकृतिक प्रकोप से, तो उसमें 100% नुकसान होने पर 1050 रुपया प्रति नाली आपको क्लेम मिलेगा। जैसे इस साल की कंडीशन है, अगर किसान बुआई ही नहीं कर पाया, क्योंकि हम बिना बारिश के बुआई नहीं कर सकते हैं, हमारे सिंचाई का साधन नहीं है। अगर ये 15 दिसंबर तक बारिश नहीं होती है, ठीक है, तो ये माना जाएगा किसान बोने को तैयार था,
बारिश ना होने की वजह से वो नहीं बो पाया। ऐसी कंडीशन में भी आपको 25% यानी 250 रुपया प्रति नाली क्लेम आपके खाते में आ जाएगा। आप फसल बीमा का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। इसमें खतौनी भी तो लगानी पड़ेगी। हाँ, इसमें खतौनी लगेगी, एक आधार कार्ड, बाकी तो जनरल चीज़ें हैं, नाम, पिता का नाम, ग्राम, महिला, पुरुष, बैंक का नाम जहाँ आपका खाता है, ठीक है, यहाँ तक आप भर लेना इसको। और यहाँ पर लिखा है एक जगह हस्ताक्षर, ये हस्ताक्षर कर देना ऐसे ही जैसे आप अपने बैंक खाते में करते हैं। बैंक खाते में इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि जो क्लेम आएगा ना, नकद नहीं दिया जाएगा, ये खाते में ही जाएगा आपके, ठीक है। और जो 100 रुपया है वो भी खाते से ही निकाला जाएगा। हाँ, वो ऐसा नहीं कि हम आपसे नकद लेंगे, नकद लिया जा सकता है अगर आप कॉमन सर्विस सेंटर से करवाते हैं, वरना आप हमको जब सब भर के दोगे तो हम इसको अपना वो लगा के इसको बैंक को दे देंगे, तो आपकी फसल जो है बीमित हो जाएगी। हाँ, तो ये मैं करता, अगर हम फसल की बुआई नहीं कर पा रहे हैं बारिश में, क्योंकि बिना बारिश के फसल की बुआई नहीं कर सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी आपको 25% क्लेम यानी 1050 का 25% लगभग 250 रुपया समथिंग ऐसे होता है, वो आपको मिल जाएगा प्रति नाली के हिसाब से। इसमें एक कंडीशन ज़रा सा दिक्कत ये होती है, ये जो नुकसान की घोषणा या इसको वेरीफाई जो है राजस्व कृषि विभाग मिल के करते हैं, ठीक है, दोनों के साइन से जाता है। बारिश नहीं हुई इसको सबको ही देखेंगे, बहुत ज़्यादा वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता होता है। 2 प्रकार का क्लेम मिलता है, जैसे बारिश नहीं होगी तो पूरे मैठानी गांव में नहीं होगी, बारिश किसी एक के खेत को नहीं छोड़ेगी। ऐसी कंडीशन में आपको बहुत ज़्यादा कुछ दावे करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक क्लेम मिल जाएगा। लेकिन कभी कभी व्यक्तिगत नुकसान भी हो जाता है किसान का। कैसे होता है, माना हमारा खेत गधेरे के पास है ना, बारिश हुई, बाकी जगह तो ठीक हुई, उसने लाभ किया, वहाँ पर नाला आ गया या कोई पहाड़ गिर गया तो हमारी फसल को उसने क्या कर दिया, दबा दिया, या हमारे खेत को तोड़ दिया, या हमारा भीड़ा तोड़ दिया, तो हम व्यक्तिगत किसान का नुकसान हुआ। ऐसी कंडीशन में, ऐसी स्थिति होने के 12 घंटे के अंदर किसान हमको सूचित करेगा, ठीक है। अगर उसका व्यक्तिगत नुकसान हो रहा है, व्यक्तिगत, जनरल में नहीं, जनरल में तो सब देख रहे हैं कि बारिश नहीं हो रही, अगर उसका व्यक्तिगत नुकसान हो तो 12 घंटे के अंदर हमें इन्फॉर्म करेगा। इन्फॉर्म करने के बाद पटवारी या हम जो है आके उसके नुकसान को देख लेंगे। ऐसी समय जो उसका क्लेम होगा वो उसको व्यक्तिगत रूप से मिलेगा, तो आप इसका भी लाभ उठाएं। दूसरी बात एक और है, किसान क्रेडिट कार्ड, आप इसके बारे में जानते हैं नहीं जानते हैं? प्रधान जी जानते हैं लोग यहाँ? जिसके बने हैं ठीक है, वरना जिसको 2000 रुपया 1 साल में 3 किस्तें मिल रही है ना, कई लोगों को किसान सम्मान निधि वाला मिल रही है ना, वो लोग तो उसको जरूर बनाएं। अगर वो नहीं बनाएंगे बंद हो सकता है। किसान क्रेडिट कार्ड कैसे बनना है? किसान क्रेडिट कार्ड असल में इसलिए बनाया जाता है, कोई किसान है, उसके पास कोई इनकम का सोर्स नहीं है, उसको खेती करने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ रही है, ऐसा ना, कई लोग कहते हैं कि कोई सुविधा है, अभी आप लोग इकट्ठा, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है बताने में भी, और आप लोग इसको प्रयोग करें, बहुत अच्छा, यही सार्थकता होगी। मैं कहूँगा एक काम भी आप कर लेंगे। कोई किसान है, वो गाँव में रहता है और उसके पास बीज लाने के लिए, माना अदरक का बीज लाना है 1 क्विंटल 2 क्विंटल, और उसके पास जो है पैसा नहीं, उसके पास जुताई करने के लिए पैसा नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि आप अपना एक आधार कार्ड लगाएंगे, एक अपने ज़मीन की खतौनी लगाएंगे, और ये फॉर्म भी मैं लाया हूँ, किसान क्रेडिट कार्ड वाला भी प्रधान जी को देता हूँ, वो फॉर्म को फिलअप करके आप दे दें। इसमें क्या होगा कि आपके ज़मीन के हिसाब से बैंक में हर किसान की, हाँ, ये बनेगा उसी के नाम जिसके नाम पर ज़मीन है, ठीक है, इतना ध्यान जरूर रखिएगा। जिसके पास ज़मीन नहीं है उसका नहीं बनेगा। तो आपका एक अकाउंट खुल जाएगा बैंक में, आपकी एक लिमिट बन जाएगी, 20,000, 30,000, 25,000 जो भी वो बनाएंगे ज़मीन के हिसाब से, किसान की बैंक में एक लिमिट बन जाएगी और उसको एक पासबुक दी जाएगी। अब किसान को अगर पैसे की ज़रूरत पड़ रही है, जितनी उसकी लिमिट बनी है, तो जाके उसको किसी से हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है, किसी से कर्ज मांगने की ज़रूरत नहीं है, बैंक में जाएगा, अपना कार्ड दिखाएगा और अपने पैसे को विड्रॉल कर लेगा। अगर आप उस पैसे को 6 महीने के अंदर बैंक को वापस कर देते हैं, मतलब आपने फसल बोने के लिए लिया, फसल काटी, उससे जो आपको लाभ मिला, उसके बाद अगर आप उस पैसे को जमा कर देते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपसे कोई भी ब्याज बैंक नहीं लेगी। लेकिन अगर आप उसको ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, उसको एक बार से हम फसली ऋण भी कह सकते हैं, ठीक है, फसल के लिए दिया जाता है। अगर उसके बाद आप जमा नहीं कर रहे हैं, फिर आपको 3% इंटरेस्ट लिया जाएगा। तो काम चलाने के लिए बहुत अच्छी योजना है। माना किसी किसान ने बैल लाना है या 2 क्विंटल अदरक का बीज लाना है, अब वो कहाँ से लाए, उसका पैसा नहीं है, तो गवर्नमेंट ने व्यवस्था की है कि आप किसान क्रेडिट कार्ड बनाएं। वो बिल्कुल आपका एक प्रकार से अकाउंट ही है बैंक में,
आपकी जितनी लिमिट बनी है उतना आप हमेशा बैंक से ले सकते हैं और अपना काम करने के बाद फिर उसको लौटा से फिर अगली बार फिर ले सकते हैं। इससे ही बहुत सारा फ़ायदा। आप किसान क्रेडिट कार्ड भी बनाएं और जो लोग पेंशन ले रहे हैं 2000 रुपया साल भर की 3 किस्तें, उनके लिए KCC बनाना बहुत ज़रूरी है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उसमें भी आपका आधार कार्ड लगना है, खतौनी लगनी है, प्लस ये फॉर्म भरा जाना है। ठीक है, इसको भी आप लोग बना लीजिए। तो इनमें से कोई एक काम भी अगर आप लोग कर लेंगे तो मैं चाहूँगा कि आज की हमारी ये प्रशिक्षण जो है संपन्न हुआ। बाकी ये जो कार्यक्रम है मृदा स्वास्थ्य कार्ड वाला, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जिस ज़मीन में हम खेती कर रहे हैं वो खेती करने लायक रहे। इसके लिए हम आपके गांव से मिट्टी इकट्ठा करेंगे, उसको प्रयोगशाला भेजेंगे, उसके बाद उसकी रिपोर्ट आपको देंगे और जो कमी आपके यहाँ की मिट्टी में आ रहा होगा, जो डालनी होगी, वो हम आपको निःशुल्क वितरित करेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद आप लोगों ने इतना समय